दोस्तों, जय श्री वैद्य धन्वंतर महाराज की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिस बीमारी से आए दिन हम सब परेशान रहते हैं। आप तो देखते होंगे कि आजकल का जो खान पान है, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रासायनिक दवाएं डाली जाती हैं। तो इनके वजह से इनमें जो भी प्रोटीन विटामिन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, जब आदमी बीमार होता है तो उसको एलोपैथिक अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, बीमारी से इतना जल्दी आदमी नहीं ख़त्म होता है जितना कि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से आदमी की मृत्यु हो जाती है। आप तो समझ रहे होंगे, एलोपैथिक वो दवाएं हैं, इनसे आज तक ना तो कोई ठीक हुआ है और ना ठीक होगा, क्योंकि ये दवाएं एक बीमारी को ठीक करती हैं तो दूसरी दवा दूसरी बीमारी को जन्म करती है। अगर किसी को बुखार की दिक्कत है तो जब तक बुखार ठीक होता है तब तक उसका लीवर डैमेज हो जाता है। फिर वो लीवर की जब दवा करता है तो एनीमिक पेशेंट हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब आए थे तो सारी जिंदगी क्या मरीज दवा तो नहीं करता रहेगा ना। और हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी में ऐसा है, ये दवाएं जो हैं तो बीमारियों को जड़ से समूल नष्ट कर देती हैं। इसलिए आप दोस्तों प्रयास करें कि अपनी बीमारी का इलाज आयुर्वेद या होम्योपैथ, यूनानी से ही करें। हम ये नहीं कहते हैं कि अंग्रेजी दवाएं विष हैं, जहर नहीं है, लेकिन आपातकालीन के लिए अंग्रेजी दवाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए आपको आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादा दवाएं एलोपैथ खाएंगे तो कहीं हार्ट के बीमार हो जाएंगे पेशेंट, नहीं तो किडनी के पेशेंट हो जाएंगे, या हेपेटाइटिस हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, या आप उस लायक के हो जाएंगे जो कोई दवा एलोपैथ काम ही नहीं करेगी। धीरे धीरे इनको खाते खाते आपका इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाएगा, आपका स्टेमिना शक्ति इतना लो हो जाएगा कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर आपका स्टेमिना शक्ति बहुत लो हो गया है, इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो गया है, कोई भी दवा काम नहीं करती है, आप आए दिन दवा का सहारा लेते हैं, तो इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए आपको आयुर्वेद अपनाना होगा। तो इनके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा हम महंगा नुस्खा नहीं बताने जा रहे हैं। आपको 1 चम्मच शहद लेना है, शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, गरम दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, बस उसको चम्मच से एकदम मिला लीजिए। जब वो एकदम पेस्ट बन जाए, घुल जाए आपस में, फिर उसको खाना खाने के बाद सोने के समय आप ले लीजिए। और दूसरी बात क्या है, सुबह आप कम से कम 7 से 8 पत्ती नीम के ले लीजिए और 5 पत्ती तुलसी के ले लीजिए। मित्रों, 1 अंगुल की गिलोय ले लीजिए। नीम गिलोय तो खैर हर जगह नहीं मिलती है, लेकिन आम गिलोय जो होती है इधर उधर हर जगह मिल जाती है, वो गिलोय मिल जाती है। गिलोय 1 अंगुल ले लीजिए, तीनों चीज़ों को मिला करके पीस कर पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसको सुबह खाली पेट 1 खुराक ले लीजिए। दोस्तों, आपका विश्वास नहीं करोगे, एक बार आप आजमाइए, आपका स्टेमिना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका इतना एनर्जी पावर बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा कि बीमार होना तो अलग बात है, आपके पास से बीमारियां गुजरेंगी तक नहीं।
एक बार हमारे बताए गए नुस्खे को जरूर आजमाएं। याद करोगे कि किसी ने ये नुस्खा बताया था। दोस्तों, ये अमर कर देने वाला समझ लो। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु होगी ही नहीं कहीं। अमर उसको कहते हैं कि जब तक आप जिए तब तक बिंदास जिए, बुढ़ापा महसूस ना होने पाए कि हम बुढ़े हो गए हैं। इसको कहते हैं अमर होना। अमर उसको नहीं कहते हैं कि आप इसको पी लिया तो कभी मरोगे नहीं। अगर कभी मरोगे नहीं तो कैसे बनेगा? जब आपका शरीर काम नहीं करेगा, अंग अंग एकदम कमजोर हो जाएगा, आप अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठा करके पी सकते हैं, तो इस जिंदगी से क्या फायदा है? मर जाना बेटर है ना दोस्तों। लेकिन जब तक के जिए आप, तब तक शान और शौकत से जिए, जहाँ रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, यहीं पे हम इस वीडियो को बंद करते हैं और भगवान बाय धन्वंतर से यही हम मांगते हैं आशीर्वाद कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें अपने काम में। भगवान आपको हजारों बीमारियों से बचाए। दोस्तों, अगले वीडियो में नए नुस्खे के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।